ये किताब है भारत के सामाजिक क्रांतिकारी। महामानव बुद्ध विश्व के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी 563 से 483 ईस्वी पूर्व। मानव ने अपने लाखों वर्षों के इतिहास के दौरान अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं। इनमें कुछ विशेष घटनाएं इतिहास पर अपना प्रभाव छोड़ गई है और कुछ पानी के बुलबुले के समान बिना कुछ किए कराए मिट गई है। कुछ धर्म अपने आप में मानवतावादी रहे हैं, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दूर तक जीवन के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को प्रभावित किए हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व आज की तरह इनकी सीमाएं ठीक तरह बटी हुई नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जहाँ तक मालूम है, देश में उस समय 16 जनपद और लगभग 9 गणराज्य थे। जनपद किसी राजा के शासनाधीन थे। कुछ गणराज्यों में कुलीन परिवारों का शासन था। जनपदों में कोसल और मगध बहुत शक्तिशाली थे। कोसल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। कपिलवस्तु में कुछ शाक्य परिवार बारी बारी से राज्य करते थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके पिता सुद्धोधन ही की राजा बनने की बारी थी, अतः वे राजा हुए और सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी बड़ी माँ तथा मौसी प्रजापति ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ की प्रव्रज्या के समय देश में बहुत मानसिक हलचल थी। ब्राह्मणी दर्शन के अलावा 62 और दार्शनिक मत थे, जिनमें अक्रियावाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, अन्यायवाद, विशेषवाद तथा चातुर्य मशंबरवाद प्रमुख थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के अनौन्यवाद विरोधी थे। अक्रियावाद के मुखिया पूर्णकाश्यप की मान्यता थी कि कार्यों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नियतिवाद के संपादक मखली गोसाल का कहना था कि चाहे कोई कुछ भी करे, जो होना है होकर रहेगा। अच्छेदवाद के अगुआ अजीत केशकंबल का उपदेश था कि मनुष्य को जो कुछ भोगना है वह भोग कर ही रहेगा। यज्ञ और होम सब व्यर्थ है। अन्यायवाद के मुखिया पकूक कच्चायन की शिक्षा थी कि प्राणियों के शरीर का निर्माण 7 स्वतंत्र और कभी नष्ट न होने वाले तत्वों से बना है, जबकि विक्षेपवाद के प्रमुख संजय वेल्टिपुत्र का मत पहले दर्जे का संदेहवाद था। वही बुद्ध के समकालीन महावीर के चातुर्य संयमवर दासवाद की स्थापना की थी कि मनुष्य का पुनर्जन्म उसके अतीत और वर्तमान के कार्यों पर ही निर्भर करता है।
सिद्धार्थ ने ब्राह्मणी दर्शन तथा उपरोक्त सभी दर्शनों को नकार दिया और नए प्रकाश की खोज में जुट गए। जब वे राजगृह में थे, तभी उन्हें पता चला कि कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध, जिसके कारण उन्होंने गृह त्याग दिया था, संभवतः टल गया है। तब तक उनकी समस्याओं ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। स्थायी सामाजिक वर्ग संघर्ष, क्षत्रियों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। समस्या के समाधान के लिए इस संघर्ष के कारण निवारण ढूंढ निकालना जरूरी था और इसके लिए साधना और शक्ति की आवश्यकता थी। इसकी तैयारी के लिए सिद्धार्थ गौतम को तत्कालीन सभी पंथों के अध्ययन और अभ्यास कर लेने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः सर्वप्रथम समाधि मार्ग के अध्ययन और अभ्यास के लिए वे धर्माचार्य अलार कलाम से, जो उन दिनों वैशाली में थे, मिलने गए। रास्ते में वे कुछ देर के लिए भृगु मुनि के आश्रम में रुके। वहां उन्होंने मुनियों को तरह तरह के कष्टदायी तपस्या करते हुए देखा। भृगु ऋषि ने उन्हें तपस्याओं के रहस्य तथा अन्य से प्राप्त होने वाले फलों से अवगत कराया। उन्हें लगा कि इस मार्ग द्वारा वे अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। फिर वे अलार कलाम से मिले और उनसे ध्यान की 7 पद्धतियां सीख ली। उसके बाद वे उदक रामपूत से मिले और उनसे योग अभ्यास का अध्ययन सीखा, जो उनसे एक पीढ़ी आगे था। उसके बाद वे मगध आकर वहाँ के योग अभ्यास का अध्ययन और अभ्यास किया, जो कौशल जनपद में प्रचलित समाधि मार्ग से भिन्न था। गौतम गया आए और वहाँ राजसी नगरी के आश्रम में, जो उरुवेला में था, रहने का निश्चय किया। वहीं निरंजना नदी के पास एक एकांत स्थान पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। उस दौरान एक ऐसा भी समय आया जब उनके शरीर में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रही। उसी समय गृहस्थ सेनानी की पुत्री सुजाता, जो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में निग्रोध वृक्ष को खीर चढ़ाने आई थी, वहां बैठे गौतम को साक्षात वृक्ष देवता मानकर उन्हें सोने की कटोरी में खीर अर्पित की। सिद्धार्थ गौतम को खीर खाने के बाद शक्ति आई। अब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अपनाए गए सभी मार्ग व्यर्थ साबित हुए, पर वे निराश नहीं हुए। 40 दिन के लिए भोजन एकत्रित कर राजमार्ग के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे इस निश्चय के साथ जा बैठे कि वे बोधि प्राप्त करके ही उठेंगे। 14 सप्ताह के अंत में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें स्पष्ट हुआ कि मनुष्य के दुख और क्लेश का निवारण पंचशीलों, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना तथा नशीली चीजों का प्रयोग न करना, और अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति के द्वारा ही हो सकता है। तब ये बोधिसत्व गौतम सम्यक बुद्ध हो गए। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था,
वह बोधि वृक्ष कहलाया। काफी सोच विचार के बाद बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। वे गया से चलकर सारनाथ आए और अपने 500 पुराने रुष्ट साथियों के समक्ष धर्म वक्ता का प्रवर्तन आरंभ किया। भूमि उपजाऊ मिली और इस देश में ही नहीं बल्कि अनेकों छोटे बड़े देशों में बुद्ध धर्म छा गया। विश्व के अधिकतर धर्म दीन दुखियों के प्रति करुणा का उपदेश देते हैं। बुद्ध धर्म ने भी यही किया और साथ ही कुछ और भी। इसमें सभी को रूप, रंग, नस्ल, जाति और वर्ण की भिन्नता के बावजूद समानता का दर्जा दिया गया है। इसके लिए महामानव बुद्ध ने अनेक साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने वेदों की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण वर्ग धर्म के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 3 ऊपरी वर्णों को ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकार था। शूद्रों सभी 4 वर्णों की स्त्रियों और अछूतों को कतई नहीं। इन्हें यानी शूद्रों, स्त्रियों तथा अछूतों को 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से केवल गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश करने का अधिकार था, अन्य में नहीं। भगवान बुद्ध ने इस व्यवस्था को ठुकराकर सभी को समान अधिकार और अवसर दिए। समानता के अधिकार स्थापित करने के लिए बुद्ध ने कई और कदम उठाए। अपने भिक्षुक संघ में उन्होंने जाति और सामाजिक स्तर को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि सभी अपने कर्मों द्वारा ही बड़े छोटे बनते हैं। जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करने के लिए शाक्य मुनि भिक्षावृत्ति का भिक्षुओं के लिए अनिवार्य बताया। भिक्षुक भीख में मिले भोजन पर ही निर्भर करते थे और वह किसी भी जाति का हो सकता था। प्रसंगवश यहाँ बताया जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन चुंद नामक सुनार के घर से लिया था। जन्म से अपने को श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणवादियों को शाक्य सिंह ने मुंह तोड़ उत्तर दिया था। कई अवसरों पर उन्होंने कहा कि शरीर की रचना और जन्म की प्रक्रिया में एक ब्राह्मण और एक चंडाल में कोई भेद नहीं है। सुत्त निपात के ब्राह्मण धार्मिक सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि स्वर्ण और राख में बहुत स्पष्ट भेद है, लेकिन ब्राह्मण का जन्म आग की तरह सूखी लकड़ी के घर्षण से नहीं हुआ। वह आकाश या वायु से नहीं टपका, न ही पृथ्वी को फोड़कर निकला। ब्राह्मण का जन्म माता की कुशी से उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार एक चंडाल का। सभी मनुष्य को शारीरिक रचना अवश्य बिल्कुल समान है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अन्य स्थानों पर यही बात कही गई है। एक दिन अश्वपाल्यन नामक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और कहा कि ब्राह्मण ही उच्च है, पवित्र है, ब्रह्मा के और पुत्र हैं, उनके मुख से उत्पन्न, उनके रचे हुए तथा उनके उत्तराधिकारी हैं, अन्य किसी जाति के लोग नहीं। अश्वलायन को उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती?
गर्भ धारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती। यह होते हुए भी क्या ब्राह्मण का यह कहना उचित है कि ब्राह्मण ही उच्च वर्ण के हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के सपुत्र हैं, ब्राह्मण उसके उत्तराधिकारी हैं? मध्यम निकाय 2 पृष्ठ 85। इसी से मिलती जुलती बात मानव बुद्ध के ब्राह्मण भिक्षुक वासुदेव को दिए उत्तर में, जिसका उल्लेख दिग् निकाय 3 पृष्ठ 75 में मिलता है। यह क्रांति विचार शब्दों तक सीमित नहीं रहे, कार्यों में भी परिणित हुई। महामानव बुद्ध ने राजाओं और महाराजाओं, वेश्या और ब्राह्मणों के साथ साथ अनगिनत दलित, अछूतों तथा अपराधी कर्मियों को बिना किसी हिचक के धर्म में दीक्षित कर लिया। इनमें सुनीत नामक भंगी, सोपाक और सुप्पे डोम, प्रकृति नाम की चंडाल कन्या, आम्रपाली जैसी वेश्या, उपाली नाई, धनिम कुम्हार, सती मल्लाह प्रमुख हैं। अंगुलीमार जैसे हत्यारे तथा सैकड़ों अन्य अपराधी कर्मियों को धर्म तथा अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से सुधार कर ये सद्मार्ग पर लाए। उनमें कई स्थविर तथा अहर्त को प्राप्त हुए और उपाली ने तो विनय पिटक जैसे महान ग्रंथ का संकलन किया। वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान बहुत अच्छा नहीं था। वे गुरुकुलों में छात्र और शिक्षक के रूप में प्रवेश नहीं पाती थी, वेदों का अध्ययन नहीं करती थी, वे ब्रह्मचारी आश्रम में दाखिला नहीं ले सकती थी और उपनयन भी नहीं ग्रहण करती थी। आर्य अवस्था में उनके सामाजिक स्तर में काफ़ी गिरावट आ गई थी। महामानव बुद्ध ने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नारियों को अपने धर्म में दीक्षित किया और भिक्षुणी संघ की स्थापना की। अलग से भिक्षुणी संघ गठित करने और भिक्षुणी संघ की देखरेख में इसके काम करने के कुछ व्यवहारिक कारण थे। वैसे बुद्ध स्वयं स्त्रियों को बौद्धिकता और आचरण में पुरुषों से कम नहीं मानते थे। संन्यास ग्रहण करने की इन्हें स्वतंत्रता देकर बुद्ध ने स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष ला खड़ा किया। बुद्ध के इस कदम को क्रांति और स्त्रियों के लिए आज़ादी निरूपित करते हुए मैक्स मूलर ने अपने हार्वर्ड लेक्चर में कहा है कि ब्राह्मणी कानून की कसदाई बेड़ियां छिन्न भिन्न हो गई और स्त्रियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की इच्छा होने पर सामाजिक रुकावटों से ऊपर उठकर वे इसकी प्राप्ति के लिए जंगलों में जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी। अपने थेरी गाथा की भूमिका में राइस डेविस ने कहा है कि अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए भगवान बुद्ध ने शर्त नहीं रखी कि स्त्रियों का कुंवारी होना जरूरी है। सभी स्त्रियों, विवाहित, अविवाहित, विधवा यही नहीं, वेश्याओं के लिए भी उन्होंने अपने धर्म के दरवाजे खोल कर रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलकत्ता से प्रकाशित महाबोधि में छपे अपने द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन शीर्षक लेख में बुद्ध पर लगाए गए स्त्री विरोधी आरोपों का खंडन करते हुए जो लिखा है उसका हिंदी रूपांतर
इस प्रकार है। उस व्यक्ति को स्त्री का तिरस्कार करने वाला कैसे कहा जा सकता है जो पुत्री के जन्म को शोक नहीं प्रसन्नता का अवसर मानता है, जो विश्वास रखता था कि जो परिवार एक सच्चरित्र स्त्री को सत्ता सौंपता है उसका पतन नहीं होता, जिसकी मान्यता थी कि औरत 7 बहुमूल्य निधियों में से एक है, और जो समझता था कि स्त्रियां एक सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। समाज का तीसरा दलित और शोषित तबका खेतिहर मजदूरों का है, जो शिक्षा और संगठन शक्ति के अभाव में अपने न्याय संगत और विधि सम्मत मांगों को भी प्राप्त नहीं कर पाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्धा एंड हीज धम्मा के प्रथम भाग में आरंभी प्रवृत्तियां शीर्षक के अंतर्गत जो कुछ इस संबंध में लिखा है वह इस बात का प्रमाण है कि सिद्धार्थ गौतम को इस उपेक्षित वर्ग के प्रति कितनी सहानुभूति थी। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपने कुछ साथियों के साथ अपने पिता के खेत पर गए। वहीं उन्होंने देखा कि खेतिहर मजदूर, जिनके पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं, कड़ी धूप में खेत फोड़ रहे हैं और बांध बांध रहे हैं। सिद्धार्थ, जो मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध थे, इस दृश्य को देखकर द्रविड़ हो उठे। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? भगवान महामानव बुद्ध कर्मकांड तथा बाह्य आडंबर के सख्त खिलाफ थे। चमत्कार, अलौकिक शक्ति, मुहूर्त निकालने की प्रवृत्ति, फलित जोशी में उनका विश्वास नहीं था। उल्का पतन और सपन को वे शुभ अशुभ नहीं मानते थे। सारनाथ में उन्होंने अपने 500 पुराने भिक्षुक साथियों के समक्ष प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन में उन्होंने कहा था कि मांस मछली से परहेज करने, नंगा रहने, सिर मुंडवाने, जटा बढ़ाने, खुरदरा पोशाक धारण करने, शरीर पर कीचड़ लपेटने एवं यज्ञ करने से भ्रष्ट मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। वेद पढ़ने और पुरोहितों को दान दक्षिणा देने और देवताओं को बलि चढ़ाने और सर्दी गर्मी में आत्मदमन तथा अमर होने के लिए किए जाने वाले ऐसे ही अनेक तप पतित व्यक्ति को शुद्ध नहीं करेंगे। एक अन्य अवसर पर तथागत बुद्ध ने कहा था कि कर्मकांडों में कोई समता नहीं, प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं और जादू टोना झाड़ फूंक में बचाव करने की शक्ति नहीं है। ये उद्धरण पाल कास्ट की पुस्तक द गॉस्पल ऑफ बुद्धा से संबंधित अंश का हिंदी रूपांतर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व और इस देश को महामानव बुद्ध की देन के संबंध में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पृष्ठ 120 में लिखा है कि उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है: लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच तथा उनसे जुड़े निहित स्वार्थों पर प्रहार करने का साहस बुद्ध में था। ब्रह्म वैज्ञानिक तथा भौतिक दृष्टिकोण, चमत्कार, रहस्योद्घाटन तथा अलौकिक शक्तियों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति की भी उन्होंने भर्त्सना की थी। उनका आग्रह तर्क और विवेक और अनुभव है कि
प्रति एवं नैतिकता पर जोर तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का था। ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसमें आत्मा का कोई स्थान नहीं था। बासी और घिसी पिटी ब्रह्मा वैज्ञानिक चिंतन की तुलना में उनका मार्ग पहाड़ों में आती हवा के समान था। फिर भी यह एक कठोर सत्य है कि मानव बुद्ध ने प्रतियत समुत्पात यानी क्षणिकवाद के अपने क्रांतिकारी सिद्धांत को आर्थिक व्यवस्था पर लागू नहीं किया। शायद यह काल पूर्व होता। बौद्ध धर्म को प्रकांड विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक बौद्ध दर्शन में लिखा है कि समाज में आर्थिक विषमता को विषूर्ण रखते बुद्ध ने अपने वर्ण व्यवस्था, जातीय ऊंच नीच के भाव को हटाना चाहा था, जिससे वास्तविक विषमता तो नहीं हटी, किंतु निम्न वर्ग का सद्भाव जरूर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को भी बुद्ध ने किसी न किसी रूप से स्वीकारा। यही कारण है कि हम बुद्ध के झंडे के नीचे बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों, शेष साहूकारों को आते देखते हैं, और भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत में तो उनके धर्म को फैलाने में राजा और व्यापारी सबसे पहले आगे बढ़े। राहुल सांकृत्यायन ने महावग्ग से उद्धरण देकर अपनी उपरोक्त पुस्तक में बताया है कि महाजनों और दास स्वामियों को शांत करने के लिए बुद्ध ने ऋणी और दासों को प्रवज्ञा देने पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, जब मगध राजा विशंबर के सैनिक युद्ध में जाने की जगह भिक्षुक बनने लगे और राजा ने बुद्ध से शिकायत की, तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं राज्य सैनिकों को प्रवज्ञा नहीं देनी चाहिए। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण ईस्वी पूर्व 483 में रात्रि के तीसरे पहर कुशीनगर में हुआ था। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। बौद्धों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसी कारण बुद्ध जगत में इस तिथि का विशेष महत्व है दोस्तों। महामानव बुद्ध विश्व के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी 563 से 483 ईस्वी पूर्व। हाँ दोस्तों।